बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपने पैसिव वॉइस की सीरीज़ का लास्ट टेंस कर रहे हैं जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। इससे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस बना चुके हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो वॉच नहीं की तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो वीडियो वॉच कर सकते हैं और मुझे कमेंट्स भी कर सकते हैं सेक्शन में, और लाइक और सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। आज हम पे करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। बहुत आसान है, ये लास्ट टेंस है। इससे पहले हम 7 टेंसेस के पैसिव वॉइस कर चुके हैं। अगर अभी तक आपका पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं मैं उनको सॉर्ट आउट करके आपका आंसर दे दूँगा। तो बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हम विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का इस्तेमाल करते हैं, और साथ में मालूम है कि पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे। यानी विल हैव और शैल हैव के साथ हम बीन का इस्तेमाल करेंगे और साथ में हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में। यहाँ कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस दिए हुए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस के, तो इनको देख लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझ आ जाए। इसे तरक्की दी जा चुकी होगी। ही विल हैव बीन प्रोमोटेड, पहलवान शिकस्त खा चुका होगा। द रेसलर विल हैव बीन डिफीटेड, हमारी टीम को तोहफे दिए जा चुके होंगे। आर टीम विल हैव बीन अवॉर्डेड मेडल्स, तमाम अंडे तोड़े जा चुके होंगे। ऑल एग्स विल हैव बीन ब्रोकन, मुजरिम को सजा दी जा चुकी होगी। द कल्प्रिट विल हैव बीन पनिश, गला अब तक पिसा जा चुका होगा। कॉर्न विल हैव बीन ग्राउंड बाय नाउ, कैदियों को कैद खाने से निकाला जा चुका होगा। प्रिजनर्स विल हैव बीन टेकन आउट ऑफ प्रिजन, जानवर ज़िबा खाने भेजे जा चुके होंगे। एनिमल्स विल हैव बीन सेंट टू द स्लॉटर हाउस। इन तमाम टेंसेस में एक बात अगर हम गौर करें तो हमने विल हैव और शैल हैव के साथ बीन लगाया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल की है। तो अगर जब वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है तो आप आसानी तरीके से सेंटेंस का बता सकते हैं कि आइदर द सेंटेंस इज़ इन पैसिव वॉइस और इन एक्टिव वॉइस। इफ़ द वर्ब इज़ यूज्ड थर्ड फॉर्म देन द सेंटेंस इज़ इन पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस इसका बनाना बहुत आसान है। ये सिंपल सेंटेंसेस है जिसके पैसिव वॉइस हमने आपसे डिस्कस किए। और पैसिव वॉइस जो है अक्सर मैं देखा बच्चों को एक बहुत बड़ा अज़ाब लगता है, एक बहुत बड़ी टेंशन होती है कि वो पैसिव वॉइस बना ही नहीं सकते। तो पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बहुत आसान है, ये इतना मुश्किल कोई नहीं है। बस थोड़ा सा आपने सिर्फ याद रखना है कुछ चीज़ों को, जिससे आपको वो चीज़ें बेहतर तरीके से समझ भी आएंगी और आपको अच्छे तरीके से याद भी आएंगी। और कुछ एग्जाम्पल्स स्क्रीन पे शो हो रही हैं, हम इनको रीड आउट कर लेते हैं। मरीज़ की नब्ज़ देखी जा चुकी होगी। द पेशेंट्स पल्स विल हैव बीन फेल्ट, लिफाफे पर पता लिखा जा चुका होगा। द एड्रेस विल हैव बीन रिटन ऑन द एनवेलप, उसे नौकर रख लिया गया होगा। ही विल हैव बीन एम्प्लॉयड, मीर तकर्री बतौर जूनियर क्लर्क कर दी गई होगी। माई अपॉइंटमेंट एज ए जूनियर क्लर्क विल हैव बीन मेड, हमें मकान किराए पर दिया गया होगा। वी शैल हैव बीन गिवन द हाउस ऑन रेंट, कॉलेज की बुनियाद रखी जा चुकी होगी। द फाउंडेशन ऑफ द कॉलेज विल हैव बीन लेड, अफसर का तबादला हो चुका होगा। द ऑफिसर विल हैव बीन ट्रांसफर्ड। ठीक है, तो इन तमाम सेंटेंसेस में आपने देख लिया होगा कि हमने विल हैव और शैल हैव के साथ बीन का इस्तेमाल किया है और बीन के साथ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है पैसिव वॉइस की जो पहचान है। एक बात याद रखना कि पैसिव वॉइस की पहचान ये है कि हमेशा हम लोग पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं। ये पैसिव वॉइस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और एक पहचान है। बात करते हैं एक्सरसाइज की, क्योंकि एक्सरसाइज हम आपको डेली बेस पे देते हैं। डेली बेस पे डोज देते हैं आपको, उसके साथ वोकैब भी होती है हम आपको देते हैं। वोकैब इसलिए ज़रूरी होती है कि अगर एक्सरसाइज करने में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है या मसला आ रहा है तो आप उस एक्सरसाइज को वोकैब की मदद से आसानी तरीके से सॉल्व कर सकें। यहाँ मैंने आपको एक्सरसाइज दी है। बच्चे का लिबास तब्दील किया जा चुका होगा। द ड्रेस ऑफ चिल्ड्रन विल हैव बीन चेंज, फ़ौज को नए हथियार मुहैया किए जा चुके होंगे। द न्यू गैजेट्स ये आर्म्स विल हैव बीन प्रोवाइडेड टू द आर्मी, मुलजिम पहुँचाना हो जा चुका होगा। द प्रिजनर विल हैव बीन सेंडेड। तो यहाँ पे नीचे आपको वोकैब सेक्शन में वोकैब भी दिया हुआ है, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है
सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट भी दे सकते हैं कि आपको ये सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम हो रही है और आप इस सेंटेंस को नहीं बना पा रहे। अफर्मेटिव सेंटेंस के बाद बात करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। तो नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस बहुत सारे हैं। हमने विल हैव बीन यानी विल और हैव बीन के दरमियान में नॉट लगाना है। बात बड़ी सिंपल है, यानी आप शैल हैव बीन और विल हैव बीन आ रहा है तो आपने विल और शैल के बाद नॉट लगाना है और हैव बीन से पहले नॉट लगाना है। ठीक है, सॉरी। तो यहाँ कुछ लिखा है कि व्हेन डीलिंग विद नेगेटिव सेंटेंसेस वी यूज़ नॉट आफ्टर विल और शैल, एंड इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस विल और शैल आर पुट बिफोर द सब्जेक्ट। बहुत सारा है कि आपने अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो विल और शैल के बाद आप नॉट लगा देंगे, लेकिन आपने अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप जो है वो विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जिनको हम रीड आउट करेंगे ताकि हमें बेहतर तरीके से समझ आए। सॉरी, थोड़ी मेरी आज तबीयत ख़राब है, बारिश में थोड़ा सा भीग गया था जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि मुझे ठंड लगना शुरू हो गया। मौसम भी बहुत ठंडा हो गया, तो पंखे शंखों का तब कोई सीन नहीं रहा। अपने आपकी सेहत का ख्याल रखें, सेहत सबसे पहले। एग्जाम्पल्स दिए हैं, दरख्त काटे नहीं जा चुके होंगे, द ट्रीज़ विल नॉट हैव बीन कट। नेक्स्ट है, इससे इसकी उजरत अदा नहीं की होगी, ही विल नॉट हैव बीन पेड इज़ वेजेस। उस शहर में अमनो बहाल नहीं किया गया होगा, पीस विल नॉट हैव बीन रिस्टोर्ड इन द सिटी। शाही महल को आग नहीं लगाई गई होगी, द रॉयल प्लेस विल नॉट हैव बीन बर्न। खलीफा आदमी को इसकी पेंशन अदा नहीं की गई होगी, ज़ईफ़ आदमी को। द ओल्ड मैन विल हैव नॉट बीन पेड हिज पेंशन। लास्ट में यहाँ पे एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले कहा था कि अगर आपने टेंसेस सीखने हैं या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स, स्पीकिंग कोर्स करना है, तो उसके लिए आपके अंदर यू हैव अ कैपेबिलिटी to mold yourself and you have to polish yourself many times, that how many times that you can। जितना आप अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं उतना आप पॉलिश करेंगे एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर करके। फिर मैंने यहाँ एक एक्सरसाइज दी जिसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं और इंटरोगेटिव भी सेंटेंसेस भी हैं विद देयर वोकैब। तो आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे और चांसेस ये हैं कि उतनी ज़्यादा आपको टेंसेस की ट्रांसलेशन करनी आएगी और आपको उतने ज़्यादा ही बोर्ड में मार्क्स आने के चांस हैं। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे और अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।